बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सब ने टाइम ट्रेवल के बारे में सुना तो होगा, बल्कि इसके मुताल्लिक हॉलीवुड में बनी कई फिल्में भी देखी होंगी, जिनमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आज से सैकड़ों साल बाद आगे या पीछे चला जाता है। ये चीजें आजकल जदीद साइंस की मदद से सच हो रही हैं, जबकि दीन इस्लाम में ये बहुत पहले की हो चुकी हैं। जिन चीजों का हमें 1400 साल पहले मालूम हो चुका, साइंस इन्हें आज मान रही है। साइंस का मानना है कि हमें जो कुछ भी नजर आता है वो रोशनी की वजह से है, जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील या तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। यानी कोई चीज अगर जमीन से 3 लाख किलोमीटर दूर है तो उससे टकरा के आने वाली रोशनी की किरण हमारी आंखों तक 1 सेकंड में पहुंचेगी। इस तरह हमें वो चीज 1 सेकंड पहले वाली नजर आएगी। सूरज का फासला जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर है और उसकी किरणें हम तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंचती हैं। मसलन अगर हम रोशनी की दुगनी रफ्तार से सूरज तक जाकर वापस आ जाएं, तो हमारा जाना और वापसी 8 मिनट में होगी। यही टाइम ट्रेवल है, यानी माजी या मुस्तकबिल में सफर। वक्त में सफर के लिए साइंसदान एक तस्वर पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वर्म होल का एक तस्वुराती खलाई रास्ता दरियाफ्त किया है। वर्म होल एक स्पेस टाइम ट्यूब है जो कायनात के दूर दराज इलाकों को मिलाने वाला एक छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट है। इसमें सफर करते हुए आप रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करेंगे। साइंस का मानना है कि वर्म होल में रोशनी से ज्यादा रफ्तार से सफर का मतलब वक्त में मुमकिना सफर हो सकता है। ये तमाम बातें साबित करते हैं कि वक्त में सफर यानी वक्त को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जदीद साइंसी नजरिया है, जबकि खालिक कायनात ने अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद में बनी नौ इंसान पर यह वाज़े कर दिया है कि इंसान तो 20वीं सदी में अपने अकल के बलबूते पर वक्त और जगह यानी टाइम एंड स्पेस के इजाफी तस्वुरात को समझने में कामयाब हुआ है, लेकिन हम 7वीं सदी ईस्वी के अवाइल में ही अपनी वही के जरिए अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन कायनाती सच्चाइयों को मुनकशिफ कर रहे हैं। कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह का इरशाद है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी है ताकि उसे अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराए। वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। कुरान और हदीस में टाइम ट्रेवल का जिक्र वाज़े तौर पर नहीं आया, लेकिन कुरान में वक्त की रफ्तार का बयान वाज़े तौर पर मौजूद है। कुरान में मौजूद चंद आयात कुछ वाक़यात में वक्त के बहाव में तब्दीली को वाज़े तौर पर बयान करता है। इनमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे असहाब काफ का। कुरान करीम सदियों पर मुहीत वक्त के चंद लम्हों में सिमट आने की मिसाल असहाब काफ के हवाले से यूं बयान करता है, उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितना अरसे ठहरे हो? उन्होंने कहा, हम यहाँ 1 दिन या उसका भी कुछ हिस्सा ठहरे हैं। यानी 309 साल तक वो एक गार में लेटे रहे और जब सोकर उठे तो उन्हें यूं गुमान हुआ गोया वो महज 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए रहे हैं। वक्त में बदलाव की ये कितनी हैरत अंगेज मिसाल है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी असहाब काफ और उनका कुत्ता गार में मुकीम रहे। सूरज अल्लाह के हुक्म पर उनकी खातिर अपना रास्ता बदलता रहा ताकि उनके जिस्म मौसमी तगय्युरात से महफूज रहे। और फिर जागने के बाद जब उनमें से एक शख्स बाजार की तरफ गया तो लोग उसे उन 300 साल पुराने सिक्कों की वजह से टाइम ट्रेवलर ही समझने लगे। इस बात की सच्चाई कुरान पाक की सूरह काफ की आयत 17 और 18 में मौजूद है। और आप देखते हैं जब सूरज तुलू होता है तो उनके गार से दाएं जानिब हट जाता है और जब गुरूब होने लगता है तो उनसे बाएं जानिब कतरा जाता है और वो उस कुशादा मैदान में लेटे हैं।
اگر سائنسی طور پر اس بات کی وضاحت کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی رفتار ان کے لیے انتہائی سست کر دی تھی، اور اسی طرح اللہ نے انہیں وقت میں سفر کرایا جو 300 سال گزر جانے کے باوجود ان کے لیے صرف ایک ہی دن تھا۔ صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمٹ آنے کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا۔ اسے دیکھ کر دل میں ہی یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی اور پھر دوبارہ زندگی دی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چلاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں موجود ہے اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مدعی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے قبل تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ جس میں فاصلے سمٹ گئے۔ ٹائم ٹریولنگ کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے ایک انتہائی مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جسے آج جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اس ٹاپک پر ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اور اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے یا اونٹ پر سواری اگر مکہ سے یروشلم کریں تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی تیز تھی، جسے البراق کہا گیا ہے، اور براق کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار ہے۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، کیونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
मेराज पर सफर से पहले मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरा सीना चाक किया। मेरे दिल को निकाला गया और एक सोने का तश्त लाया गया जिसमें ईमान भरा हुआ था। मेरे दिल को उसमें धोया गया और वापस मेरे सीने में उसे रख दिया। जदीद तरीन साइंसी तहकीकात भी टाइम ट्रेवलिंग की तस्दीक करती हैं और सफर मेराज को तस्लीम करते हुए वो कहते हैं कि मुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्म होल्स में सफर किया हो। वर्म होल्स जिसके बारे में हम वीडियो के आगाज में बात कर चुके हैं कि इसमें रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर किया जा सकता है, यानी ये दूसरी कायनात में जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। कुरान की कुछ आयात वर्म होल की तरफ इशारा करती हैं, जैसे कि अल्लाह फरमाता है, एक सवाल करने वाले ने उस अजाब का सवाल किया जो वाक़े होने वाला है काफिरों के लिए कि उसका कोई टालने वाला नहीं, जिस अल्लाह की तरफ से वाक़े होगा, जो सीढ़ियों का यानी आसमानों का मालिक है, जिन सीढ़ियों से फरिश्ते और अहले ईमान की रूहें उसके पास चढ़कर जाती हैं, और वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। अल्लाह ने इंतहाई वाज़े तौर पर इन रास्तों का जिक्र किया है जिसे फरिश्ते एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये वही दरवाजे हैं जो वर्म होल्स की थ्योरी में मज़कूर हैं कि अगर इन दरवाजे को एक कदम पलांग कर आगे बढ़े तो कुछ ही सेकंड में दूसरी कायनात में मुंतकिल हो चुके होंगे, यानी हजारों साल की मुसाफत सिर्फ चंद सेकंड में तय पा गए। सफर मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हीं आसमान के दरवाजों का जिक्र फरमाया है, यानी पहले आसमान का दरवाजा खुला, फिर दूसरा, और फिर इसी तरतीब से 7वें आसमान का दरवाजा। यानी वर्म होल की इस थ्योरी से ये मसला भी हल हो गया कि जिन आसमानों पर चढ़ने के लिए अरबों नूरी साल दरकार थे, इन्हें वर्म होल की थ्योरी से चंद ही सेकंडों में हल कर दिया गया। जदीद साइंस हर लम्हा गुजरने के साथ कुरान की साइंसी हकाइक को तस्लीम कर रही हैं, और मगरिब के साइंसदान अपने तमाम तर तासुबात के बावजूद कुरान को इल्हामी किताब तस्लीम करने पर मजबूर हैं। और वो वक्त दूर नहीं जब मगरिबी दुनिया के पास इस्लामी तालीमात की सच्चाई को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा ना होगा। कुरान ने 1400 साल पहले ही कायनात में मौजूद इन पुरस्रार हकाइक को इंतहाई खूबसूरती के साथ बयान किया है, लेकिन फिर भी ये लोग कुरान को अल्लाह की आखिरी किताब मानने से कतराते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो सही मानों में हमें कुरान को समझने की तौफीक अता करे, आमीन। आज बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर करें, और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।